हेलो थर्ड क्लास स्टूडेंट, दिस इज योर एसएसटी सब्जेक्ट और आपके चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ अर्ली मैन। ओके, और ये आपका फर्स्ट लेक्चर है। इस चैप्टर में हम लोग किस बारे में बात करेंगे? जो आपके पास्ट, जो आपका टाइम था, बहुत पहले का टाइम, यानी हज़ारों साल पहले का जो टाइम था, थाउजेंड्स ईयर, उसके बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पर लोग कैसे रहते थे उस टाइम में, लोग कैसे काम करते थे, क्या खाते थे, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, द पीपल हु लिव्ड ऑन द अर्थ थाउजेंड ऑफ ईयर एगो आर नोन एज द अर्लियर मैन और अर्ली ह्यूमंस। ठीक है, जो आपके लोग पहले रहते थे थाउजेंड्स ईयर पहले जो लोग रहते थे, उनको क्या बोलते थे? या अर्लियर मैन या अर्लियर ह्यूमन बोलते थे। दे वंडर्ड हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। ठीक है, वो वंडर्ड मीन्स होता है घूमना। ठीक है, हेयर एंड देयर यानी एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे, यानी चलते ही रहते थे। क्यों चलते थे वो? किसकी? अपने खाने के लिए, खाने की खोज में, और उनको कहाँ पर रहना, यानी शरण लेनी है। शेल्टर मीन्स होता है शरण लेना या कहीं पर रहना। वो एक जगह नहीं रहते थे। जैसे हम लोग मकान बनाकर रहते हैं ना, और अपनी किचन में खाना बनाकर खाते हैं, वैसे ये लोग नहीं करते थे। क्या करते थे? बस चलते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। बस इनका उस टाइम क्या काम था? ये ऑफिस नहीं जाते थे, इनका केवल काम था खाना ढूंढना। जैसे आज जानवर, जंगलों में जानवर रहते हैं ना, वैसे ही पहले ह्यूमंस भी रहते थे। कब? थाउजेंड्स ईयर एगो। ओके, खाने की तलाश में घूमते रहना, है ना, कहीं पर भी सो जाना। तो ये लोग घर बनाकर नहीं रहते थे, ये लोग एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में घूमते रहते थे। ठीक है, दे लिव्ड इन केव्स एंड इन ट्रीज। ये केव्स मीन्स होता है गुफाएं। ये पहले गुफाओं में रहते थे, या ट्रीज का जो स्टेम होता है ना, उनको खोखला करके उनके अंदर रहते थे। दे कवर्ड देयर बॉडी विद द स्किन ऑफ एनिमल और लीव्स। अब थाउजेंड्स ईयर पहले ये जानवरों की तरह रहते थे, तो नॉर्मल सी बात है, इनके पास कपड़े नहीं होते थे। ये अपनी बॉडी किससे कवर करते थे? सर्दी से बचने के लिए या इंसेक्ट से बचने के लिए, है ना। किससे कवर करते थे अपनी बॉडी? जानवर की स्किन से, है ना। ये जानवर को किल करते थे या हंट करते थे, फिर उनकी स्किन निकाल कर उनका जो मीट होता था वो तो ये लोग खा लेते थे, और जो उनकी स्किन बचती थी उससे अपनी बॉडी को कवर करते थे। दे एट रूट्स एंड फ्रूट। ये पहले क्या खाते थे? ये रूट्स यानी पौधों की जड़ों को खाते थे, और फ्रूट तो आज भी हम लोग खाते हैं, वैसे ये लोग फ्रूट खाते थे। ठीक है, या फ्लैश ऑफ एनिमल यानी एनिमल्स का कच्चा मांस खाते थे। दे एट एवरीथिंग रॉ। ये रॉ मीन्स होता है कच्चा। ठीक है, ये जो भी खाते थे उस टाइम पर वो कैसा होता था? वो कच्चा होता था, यानी वो इसे पकाते नहीं थे। चलिए, दे डिड नॉट नो हाउ टू मेक फायर। जो थाउजेंड्स ईयर पहले के लोग थे, है ना, जैसे कि आज हम लोग जैसे रह रहे हैं, ऐसे ही पहले के लोग भी होते थे, बट उनके रहने का तरीका अलग होता था। हाँ, तो वो कुछ जानते नहीं थे उस टाइम, वो इवन बोलना भी नहीं जानते थे। वो अपनी बात को, मैंने आपको पहले 16 चैप्टर में पढ़ाया था कि जो पहले के लोग होते थे उनके पास लैंग्वेज भी नहीं होती थी, उन्हें बोलना भी नहीं आता था, तो वो अपने थॉट्स को दूसरे तक कैसे पहुंचाते थे? इशारों में। ठीक है, या फिर किसी चीज़ का इशारा और गेस्चर में करते थे ये लोग बातें। तो उस टाइम इन लोगों को क्या नहीं पता था? उन लोगों को आग जलानी नहीं आती थी, और जब उनको आग जलानी नहीं आती थी तो वो लोग क्या करते थे? कच्चा मांस ही खाते थे, तो कुछ भी पका कर नहीं खाते थे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पर आएंगे और हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिस्कवरी ऑफ फायर। ये आपका फर्स्ट लेक्चर है, आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग सेकंड लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? डिस्कवरी ऑफ फायर, है ना। हाँ, तो आपको ये
याद करना है क्या, ये जो हम लोगों ने पूरा पैराग्राफ पढ़ा है ये आप लोग दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए।